हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो निशा जब ऐसे बोलती है तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि अब तुम मम्मी पापा को बोलना कि मैंने तुम्हें अभी भी माफ़ नहीं किया है और मैंने तुम्हें घर वापस जाने के लिए बोल दिया, तो तुम घर वापस आ गई हो। हाँ, ऐसे बोलना, तुम कल घर वापस जाके अपने मम्मी पापा को ऐसे बोलना, ठीक है। और तुम बोलना कि मनीषा वहाँ पे कुछ दिन रहेगी, तो उसने मुझे बोला है कि घर वापस चले जाने के लिए वो मुझे माफ़ नहीं किया अभी भी। उसने मुझे बोलते हैं कि घर वापस चले जाने के लिए, इसलिए मैं घर वापस चली आई। मनीषा मेरे ऊपर बहुत नाराज़ है ना, इसलिए वो मुझे ऐसे बोली है कि घर वापस चले जाने के लिए, तो मैं घर वापस चली आई। मनीषा बाद में आएगी, वो कुछ दिन रहेगी अपने मम्मी पापा के वहाँ पे, ऐसे बोलना, ठीक है निशा। तो मनीषा बोलती कि अच्छा ठीक है। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है। और सुनो, मेरे मम्मी पापा अगर तुम्हें कुछ बोले तो तुम मेरी मम्मी पापा को बोलना कि मैं तुम्हें बोली हूँ कि घर वापस चले जाने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पर गुस्सा हूँ। मैं तुम्हें बोली हूँ घर वापस चले जाने के लिए, मैं घर वापस आ जाऊँगी। जब मेरा गुस्सा शांत होगा तब मैं घर वापस आ जाऊँगी। हाँ, मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें घर वापस चले जाने के लिए। हाँ, और मम्मी पापा जानते ना मैं तुम्हारे पर अभी भी नाराज़ हूँ और गुस्सा हूँ, तो ऐसे बोलना तुम मम्मी पापा को, ठीक है। तो तुम इसलिए तुम सोचो कि तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, ठीक है, तुम चली जाओगी। मैंने तुम्हें ऐसे बोला है जाने के लिए। तो तभी सोचती अरे क्या है, तुम तो तब भी ऐसी बोली थी ना हम जाने के लिए। तो मैं सोचती अरे क्या है, तुम ऐसे बोलना ना मम्मी पापा को, तब मैं कुछ बोल दूँगी। तो तभी निशा बोलती कि अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये तो इधर पैसे करके बातें करने लगते हैं। फिर देखते देखते जब रात के 10 बजते हैं तो तभी मनीषा की मम्मी मनीषा के रूम की तरफ आती है। मनीषा का निशा का खाना लेके अपने हाथों पे सीधा मनीषा के रूम के अंदर आती है और मनीषा के रूम के अंदर घुसती है। और निशा ये दोनों कुछ बातें कर रहे थे, तो मनीषा जब अपनी मम्मी को देखती है तो मनीषा चुप हो जाती है, और निशा जब मनीषा की मम्मी को देखती है तो निशा भी चुप हो जाती है। और इधर पे मनीषा की मम्मी सीधा रूम के अंदर आके सीधा बेड के पास आके खड़ी होती है और मनीषा की मम्मी निशा को बोलती कि क्या हुआ निशा, हाँ मनीषा ने तुम्हें माफ़ कर दिया, हाँ, और मनीषा तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ, हाँ क्या हुआ है। तो तभी निशा बोलती कि नहीं मम्मी, मनीषा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो मुझे माफ़ कर दिया लेकिन वो अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा है। तो तभी मनीषा की मम्मी बोलती कि क्या है मनीषा, क्या है, तुम ऐसे क्यों करी हो मनीषा। तो मनीषा बोलती कि मैं ऐसे ही करूँगी मम्मी, ऐसे ही करूँगी, और तुम कल चले जाना घर वापस। तो मनीषा जब ऐसे बोलती है तो तभी मनीषा की मम्मी बोलती अरे क्या है मनीषा, हाँ क्यों निशा, क्यों कल घर वापस चली जाएगी, क्या है मनीषा, तुम ऐसे क्यों करी हो। तो तभी निशा बोलती है मनीषा की मम्मी को कि मम्मी छोड़िए, आप छोड़िए, वो अभी गुस्सा है ना मेरे ऊपर, तो इसलिए वो ऐसी करी है। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, वो मुझे माफ़ी नहीं कर रही है। हाँ, तो क्या है, वो मुझे बोल रही है ऐसी बार बार ऐसी बोल रही है कि घर चले जाने के लिए मुझे वापस। हाँ, तो मैं चली जाती हूँ, मैं कल घर वापस चली जाऊँगी। मैंने सोचा था कि मैं रहूँगी यहाँ पे मनीषा के साथ ही, लेकिन नहीं, मैं चली जाती हूँ कल घर वापस। और मनीषा का जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो मनीषा घर वापस आ जाएगी। मनीषा ने मुझे बोला है कि उसका गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो मनीषा घर वापस आ जाएगी। तो मैं चली जाती हूँ घर वापस कल। तो मनीषा की बोलती कि हाँ क्या है, नहीं निशा मत जाओ तुम, क्या है, और मनीषा ऐसे क्यों कर रही हो तुम। तो मनीषा बोलती क्या है मम्मी, जाने दीजिए, जाने दीजिए इन्हें घर वापस, तुम कल घर वापस चले जाना, मेरा गुस्सा जब शांत होगा तब मैं घर वापस चली जाऊंगी। हाँ, तुम मेरे ऐसे अभी पास रहोगे तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें बोल रही तुम घर वापस चली जाओ, मेरा गुस्सा जब शांत होगा तो मैं घर वापस चली जाऊंगी। तो निशा बोलती कि हाँ ठीक है, कल मैं चली जाऊंगी घर वापस, ठीक है। तो निशा जब ऐसे बोलती तो मनीषा की बोलती कि क्या है, अब नहीं नहीं निशा, तुम नहीं जाओगे घर वापस, क्या है मनीषा, ऐसे क्यों कर रही हो तुम, और क्या है निशा, अगर रही यहाँ पे तुम्हारा कुछ शांत नहीं होगा, हाँ क्या है। तो तभी मनीषा बोलती कि क्या है मम्मी, वो अगर यहाँ पे रहेगी मेरे सामने तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना उसे घर वापस चले जाने के लिए, नहीं रहने के लिए यहाँ पे।
उसे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा गुस्सा जब शांत हो जाएगा मैं घर वापस चली जाऊँगी। तो तभी मशीन बोलती कि क्या है मनीषा। तभी निशा मशीन पे बोलती कि मम्मी छोड़िए ना, छोड़िए, कुछ मत बोलिए, छोड़िए, मैं चली जाऊँगी घर वापस, कल चली जाऊँगी। तो मशीन बोलती कि अरे क्या है, क्या बोलो मैं तुम्हें मनीषा। तो मैं सोचती क्या है मम्मी, क्या है, जाने दीजिए इनको घर और तुम चले जाना कल घर वापस। तो मैं सोचती हाँ हाँ ठीक है मैं घर वापस चली जाऊँगी। तो मशीन बोलती क्या घर वापस चली जाओगी कल तुम, हाँ क्या है मनीषा। तो मनीषा बोलती मम्मी कुछ मत बोलिए ना मनीषा को, छोड़िए ना आप, छोड़िए। तो तभी मशीन बोलती क्या है, और खाना नहीं खाओगे तुम दोनों, हाँ खाना खा लो, मैं खाना लेके आई हूँ। और मनीषा तुम ऐसे मत करो, ठीक है, और निशा तुम नहीं जाओगी। तो मनीषा बोलती नहीं मम्मी मैं चली जाऊँगी, नहीं मनीषा रहे यहाँ पे, रहे वो, उसका गुस्सा जब शांत हो जाएगा वो आ जाएगी घर वापस, वो बोली है ना, हाँ तो वो रहे यहाँ पे, ठीक है, वो रहे, मैं चली जाऊँगी कल घर वापस, ठीक है। तो मशीन बोलती कि क्या है निशा, नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी घर वापस, नहीं। तो निशा बोलती कि नहीं ना मम्मी, नहीं मैं कल घर वापस चली जाऊँगी। तो मशीन बोलती क्या है, मैं नहीं बोल रही हूँ ना निशा, तुम नहीं जाओगी कल घर वापस। मनीषा यहाँ पे जितना देर रहेगी तुम भी रहोगी यहाँ पे उतना देर नहीं, मनीषा के साथ, तुम नहीं जाओगी घर वापस। और क्या है मनीषा, ऐसे करके मत बोलो निशा को, वो नहीं जाएगी घर वापस कल, नहीं जाओगी तुम निशा। तो निशा बोलती नहीं मैं जाऊँगी, नहीं मम्मी नहीं मैं जाऊँगी, मैंने सोच लिया मैं जाऊँगी, मनीषा रहे यहाँ पे, वो रहे यहाँ पे, उसका गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो वो आ जाएगी घर वापस, नहीं मैं जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी कल घर वापस। तो मशीन बोलती क्या है, क्या बोलो तुम दोनों को, क्या, मैं खाना रख के जा रही हूँ, तुम दोनों खाना खा लो, और निशा तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो, और मनीषा क्या बोलूँ, मैं खाना रख के जा रही हूँ, खाना खा ले रहे तुम दोनों। तो मशीन में ऐसे बोलते हैं, बेड के साइड पे खाने को रखती है और मशीन में सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि अब बेटी को मेरे पास दो, बेटी को मैं दूध पिला दूँ, उसके बाद खाना खाएंगे निशा। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा ये बोल के मनीषा की गोदी पे अपनी बेटी को दे देती है। तो तभी मनीषा अपनी बेटी को अपनी गोदी पे ले लेती है और मनीषा अपनी बेटी को दूध पिलाने लगती है। और मनीषा का जब दूध पिलाना हो जाता है अपनी बेटी को, तो मनीषा की बेटी तो बस सो जाती है। तो मनीषा अपनी बेटी को बेड पे सुला देती है। फिर मनीषा निशा को बोलती कि चलो अब खाना खा लेते निशा। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है चलो खाना खा लेते। तो मनीषा बोलती हाँ ठीक है। तो मनीषा से बोलते हैं, मनीषा बेड के साइड से खाने के प्लेट को लेती है और मनीषा निशा के खाने के प्लेट को देती है निशा के सामने। तो निशा अपने खाने के प्लेट को लेती है अपने हाथों पे। तो मनीषा अपने खाने के प्लेट को अपने हाथों पे लेती है और मनीषा खाना खाने लगती है। तो निशा भी खाना खाने लगती है। तो ये दोनों खाना खा रहे थे चुपचाप से। तो इन दोनों का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी मनीषा अपने खाने के प्लेट को बेड के साइड पे रखती है। फिर मनीषा निशा के हाथों से निशा के खाने के प्लेट को लेती है और बेड के साइड पे रखती है। फिर मनीषा निशा को बोलती कि चलो अब सो जाते हैं निशा। तो मनीषा जब निशा को ऐसे बोलती है तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि हाँ ठीक है चलो सो जाते हैं। तभी मनीषा बोलती हाँ ठीक है। तो मनीषा ये उठ के बेड पे लेट जाती है और तभी निशा भी बेड पे लेट जाती है और निशा बेड पे लेट के ही मनीषा की तरफ देखने लगती है। तो तभी मनीषा बेड पे लेट के ही मनीषा भी निशा की तरफ देखने लगती है और मनीषा निशा को बोलती कि सो जाओ निशा। तो निशा जब मनीषा की तरफ ही देख रही थी तो निशा मनीषा को बोलती कि मनीषा मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। तो तभी मनीषा बोलती कि रहना तो पड़ेगा ना निशा, रहना तो पड़ेगा, इसे तुम्हें करना पड़ेगा निशा। तो निशा बोलती कि हाँ ना ठीक है ना, ठीक है सो जाओ तुम निशा, सो जाओ।
तो निशा ये बोल के दूसरी साइड पे अपने मुँह कर लेती है। तो मनीषा जब देखती है निशा दूसरी साइड पे मुँह कर लिए तो मनीषा निशा को बोलती कि क्या हुआ, दूसरी साइड पे क्यों मुँह किया तुमने निशा? तो निशा दूसरी साइड पे मुँह करके थी तो निशा बोलती कि सो जाओ मनीषा, सो जाओ, अभी सो जाती। तो मनीषा निशा को बोलती कि क्या है, तुम रो रही हो? हाँ। तो निशा तो रो रही थी दूसरी साइड पे मुँह करके। तो निशा को बोलती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मनीषा। तो निशा को बोलती कि क्या है, अब मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो, मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। मैं भी तो नहीं रह सकती ना तुम्हारे बिना। तो मनीषा जब ऐसे बोलती है तो तभी निशा दूसरी साइड पे मुँह करके थी तो निशा मनीषा की तरफ ने मुँह करती और निशा को बोलती क्या क्या तुम मेरे बिना नहीं रह सकती मनीषा? हाँ, क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो, इसलिए ना तुम मुझसे बिना बोले अपने घर आ गई आज? हाँ। तो निशा जब ऐसे बोलते थे तो मनीषा बोलती क्या है वो, तुम्हें ऐसे सबक सिखाने के लिए ऐसे मैं आ गई थी मेरे घर पे आज मैं बेटी को लेके, और देखो मैं जानती थी कि तुम आओगे, ठीक है, तुम ज़रूर आओगे यहाँ पे मुझे घर वापस लेके जाने के लिए, तुम ज़रूर आओगे, मुझे पता था ये। और मुझे ये भी पता था कि तुम ज़रूर, मैं अगर इधर से नहीं गई तो तुम ज़रूर यहाँ पे रह जाओगे मेरे साथ, नहीं जाओगे तुम घर वापस। हाँ, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने घर चली आती हूँ और कुछ दिन रहती हूँ अपने घर आके। और मुझे मेरी मम्मी पापा की बहुत याद भी आ रही थी तो इसलिए आ गई। और मुझे पता था तुम भी आओगे यहाँ पे मुझे घर वापस ले जाने के लिए। हाँ, और मैं नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे तुम्हें बोलूँगी और तुम ऐसे करके सबक सिखाऊंगी और मैं तुम्हें ऐसे करके बोलूँगी और तुम यहाँ पे रहोगे मेरे साथ। फिर भी मैं तुम्हें जाने के लिए बोलूँगी तो तुम फिर भी नहीं जाओगे, मुझे ये पता था। हाँ, तुम यहाँ पे रहोगे मेरे साथ, मुझे ये पता था, इसलिए तुम्हें सताने के लिए मैंने ऐसे किया था। निशा, और मुझे पता है ना तुम पागल हो जाती हो मेरे बिना, तुम पूरी पागल हो जाती हो, मुझे पता है निशा, मुझे पता है तुम पूरी पागल हो गई थी ना आज। जब मुझे घर नहीं देखा तुमने, हाँ, ऑफिस से आके। हाँ निशा, और तुमने मम्मी के मुँह से जब ये सुना कि मैं मेरे घर पे चली आई हूँ और कभी भी मैं तुम्हारे घर पे वापस नहीं जाऊँगी, हाँ, तब तो तुम और भी पागल हो गई थी ना निशा। जब निशा मनीषा को बोलती कि मनीषा तुम भी ना, हाँ, क्या है, हाँ, पागल हो गई थी, मैं तो पागल ही तो हूँ, पागल ही तो हूँ मैं, तुमसे पागल की तरह प्यार करती हूँ ना, पागल ही तो हूँ मनीषा। जब मैं बोलती कि हाँ तो पागल ही तो हो, पागल ही तो हो तुम, और क्या है, रोना बंद करो। तो मनीषा बोलती कि क्या रोना बंद करूँ मैं? हाँ, क्या है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो तभी मैं बोलती अरे क्या है, हाँ, मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, मैं भी सोच रही हूँ मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा है निशा। क्या है, और तुम रो मत ना, रो मत। तो मनीषा से बोलती है और मनीषा निशा की आंखों से आंसू को साफ करती है। और मनीषा जब अपना हाथ हटाने जाती है तो तभी निशा मनीषा का हाथ पकड़ लेती है। तो मनीषा निशा को बोलती है अरे क्या है, हाथ छोड़ो निशा, मेरा हाथ छोड़ो। तो निशा बोलती क्या है, नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो मनीषा बोलती क्या है, हाथ छोड़ो मेरा निशा, देखो बेटी सॉरी, हाँ, ऐसे मत करो, हाथ छोड़ो और तुम रो मत ना, मेरा हाथ छोड़ो। तो निशा, मैंने बोला ना मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ, कभी भी नहीं। तो तभी मैं शब्द क्या है, देखो ऐसे मत करो, हाँ, देखो मेरा हाथ छोड़ दो निशा, बेटी सो रही है। हाँ, और चलो सो जाते, तुम्हें सो जाओ, रो मत तुम, और सो जाओ, चलो सो जाते हैं ना, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें हक करके सोती हूँ। हाँ,
तुम्हें और बेटी को तुम दोनों को हक करके सो जाओ, तुम भी मुझे और बेटी को हक करके सो जाओ, ठीक है। मेरा हाथ छोड़ो निशा। तो निशा बोलती कि नहीं छोड़ूंगी हाथ, कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो निशा बोलती कि क्या ही, अरे हाथ छोड़ो ना मेरा, तुम निशा हाथ छोड़ो। तो निशा बोलती कि नहीं छोड़ूंगी ना, बोली ना कभी भी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा हाथ। तो मैं सोचती क्या है, हाथ छोड़ो तो मेरा, क्या है, सो जाओ, चलो सो जाते हैं, हाथ छोड़ो मेरा निशा, हाथ छोड़ो। तो निशा ये बोल के अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं निशा के हाथों से। तो तभी निशा मुझे कहती अरे क्या करियो, बेटी जग जाएगी, क्या करियो। तो मैं सोचती हाथ छोड़ो तो मेरा, हाथ छोड़ो, देखो बेटी जग जाएगी, हाँ बेटी जग जाएगी, हाँ तो अगर बेटी जगी ना मैं तुम्हें बोल दे रही, मैं तुम्हें मार डालूंगी निशा। तो मैं सोचती अरे क्या ही, तो तुम हाथ मत छुड़ाओ ना मेरे हाथों से, ऐसी ऐसी क्यों करियो, हाँ बेटी जग जाएगी ना इससे, हाँ क्या ही, ऐसे मत करो ना, क्या है, मैं हाथ पकड़ी हूँ, पकड़े रहने दो ना। तो मैं सोचती क्या है, नहीं हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो, और तुम्हें सोचा मुझे भी सोने तो, हाथ छोड़ो मेरा, बेटी जग जाएगी बोल दे रही हूँ निशा, हाथ छोड़ो। तो तभी निशा मेरे को बोलती कि नहीं छोड़ूंगी हाथ में तुम्हारा, क्या है, हाँ बेटी जग जाएगी ना, हाँ तुम क्यों ऐसी करी हो, मेरे हाथों से अपना हाथ क्यों छुड़ा रही हो तुम, हाँ तुम ऐसे क्यों करी हो, हाँ देखो मनीषा अपना हाथ मेरे हाथों से मत छुड़ाओ तुम, हाँ ऐसे मत करो, देखो बेटी जग जाएगी, हाँ। तभी मैं सोचती बेटी जग जाए ना एक बार, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगी, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी निशा, अगर बेटी जग गई, हाँ तो मेरा हाथ छोड़ो, मैं बोल दे रही हूँ निशा। तो सोचते क्या है, हाँ अब क्या, अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा हाथ, हाँ और बेटी जग जाए तो अब तुम मुझे क्यों मार डालोगी, हाँ क्या है, हाँ मैंने क्या किया है, मैं तो कुछ भी नहीं की ना, मैं तो तुम्हारा हाथ ही ऐसी पकड़ी हुई है ना, हाँ तुम ही तो ऐसी मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़ाने के लिए ऐसी करी हो, हाँ क्या है, तुम्हारी वजह से बेटी जग जाएगी ना, तुम क्या मुझे मार डालोगी, हाँ बेटी अगर जगी तो, हाँ मेरी वजह से थोड़ी जगेगी बेटी, हाँ तुम्हारी वजह से जगेगी, अगर जग जाएगी बेटी, हाँ नींद से अगर उठ गई तो तुम्हारी वजह से उठ जाएगी ना बेटी नींद से, हाँ क्या है, तुम क्या मुझे मार डालोगी, हाँ क्या क्या है, तुम क्यों वैसे बोली, हाँ क्या है, देखो हाथ मत छुड़ाओ मेरे हाथों से, हाँ तुम अपने हाथ मत छुड़ाओ, मैं बोल दे रही हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ, देखो बेटी जग जाएगी, मनीषा से मत करो। तो मैं सोचती क्या है, यहाँ मेरे हाथ छोड़, तो मैं बोल दे रही हूँ बेटी कुछ जग जाए ना, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ निशा, सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी निशा, मेरा हाथ छोड़ो। तो मैं सोचती नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं बोल रही हूँ ना मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ। तो मैं सोचती क्या है, हाँ क्या है, क्या नहीं छोड़ूंगी तुम कभी भी मेरा हाथ, हाँ क्या है, अरे हाथ छोड़ो मेरा निशा, हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हें सोचा मुझे भी सोने दो, हाथ छोड़ो मेरा, बेटी जग जाएगी, बेटी जग गई ना मैं तुम्हें सच्ची बोल मार डालूंगी, मैं तुम्हें निशा में बोल दे रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। तो मनीषा ऐसे बोल के निशा के हाथों से अपने हाथ छुड़ाने लगती है, तो निशा मनीषा के हाथ पे ऐसे पकड़ी रहती है। तो इधर पे मनीषा की बेटी से नींद से ऐसे उठ जाती है और रोने लगती है नींद से उठ के। तो तभी मनीषा जब ये देखती है तो तभी मनीषा निशा की तरफ गुस्से से देखने लगती है, और मनीषा निशा को बोलती कि हाथ छोड़ो तो मेरा भी, हाथ छोड़ो, बेटी उठ गई, बेटी उठ गई, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, हाथ छोड़ो तो मेरा निशा, हाथ छोड़ो। तो शब्द की क्या है यहाँ, क्या बेटी मेरी वजह से उठी, तुम्हारी वजह से उठी है, क्या है, अब रो रही है बेटी कितना, हाँ चलो शांत करवा बेटी को, हाँ शांत करवा, बेटी कितनी रो रही है। तो निशा ये बोल के मनीषा का हाथ छोड़ देती है। तो फिर मनीषा बच सट के बैठ जाती है, मनीषा अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेती है, मनीषा अपनी बेटी को चुप करवाने लगती है। तो मनीषा बच सट के बैठ गई थी, तो मनीषा नीचे की तरफ गुस्से से देख रही थी और अपनी बेटी को चुप करवा रही थी। और मनीषा अपनी बेटी को चुप करवाते करवाते निशा बोल रही थी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी निशा, नहीं छोड़ूंगी, बेटी को एक बार मैं चुप करवा दो, बेटी को सुला दो, उसके बाद ना निशा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे बेटी जगी, तुम्हारी वजह से जगी निशा। तो क्या है, हाँ मेरी वजह से क्या जगी, हाँ क्या है, मेरी वजह से कहाँ जगी, तुम्हारी वजह से जगी, हाँ तुम क्यों मेरे हाथों से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, हाँ क्या है, जैसे ना बेटी जगी तुम्हारी वजह से जगी, हाँ क्या है, क्या है, और तुम मुझे क्या देख लो, क्या क्या मुझे मार डालो, क्या है, हाँ मुझे मार डालोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हाँ क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं किया ना, मेरी गलती क्या है, मैं तो तुम्हारा हाथ ही पकड़ी हुई थी, हाँ तुम ही तो मेरे हाथ छुड़ाने की कोशिश करी थी अपनी, हाँ तो ना बेटी जगी, तुम्हारी वजह से जगी है बेटी, हाँ और मुझे क्या तुम मार डालोगी, हाँ क्या है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हाँ तुम्हारी वजह से बेटी जगी है, तुम्हारी वजह से। तो तभी निशा देखी अच्छा मेरी वजह से जगी है, हाँ मेरी वजह से निशा, तुम्हारी वजह से बेटी जगी और तुम बोलिए मेरी वजह से बेटी जगी है, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, हाँ निशा रुको, तुम रुको, बेटी को एक बार मैं चुप करवा दूँ और बेटी को मैं सुला दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ निशा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो निशा देखिए हाँ मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से बेटी जगी, हाँ चुपचाप बेटी को भी चुप करवाओ और बेटी को सुला दो, हाँ बेटी कितनी रो रही है तुम्हारी वजह से, हाँ मनीषा तुम्हारी वजह से कितनी रो रही है बेटी, हाँ क्या है, हाँ तुम्हारी वजह से बेटी नींद से उठ गई, हाँ क्या है, चुप करवाओ मनीषा, चुप करवाओ बेटी को, और
सुला दो बेटी को। हाँ, कितनी रो रही है बेटी? हो तुम्हारी वजह से, हो तुम्हारी वजह से रो रही है बेटी इतनी। हो बेटी उठ गई नींद से तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मनीषा, चुप करवा बेटी को। हाँ, इतनी रो रही है मेरी बेटी। तो निशा ही उनके अपनी बेटी के सर पे अपने एक हाथ रखती है और अपनी बेटी को सर पे ऐसे सहलाने लगती है। तो मनीषा तो पे अपनी बेटी को चुप करवा रही थी, तो मनीषा निशा का हाथ अपनी बेटी के सर से हटा देती है और मनीषा निशा को बोलती कि हटो तुम यहाँ से। क्या है? हाँ, चुपचाप बैठी रहो निशा, मैं बोल दे रही हूँ। हाँ, तुम्हारी वजह से बेटी नींद से उठ गई है। हाँ, और बेटी इतना रो रही है। हाँ, तुम बोल रही हो मेरी वजह से बेटी नींद से उठ गई है। हाँ, और मेरी वजह से बेटी रो रही है। हाँ, नींद से उठ के। हाँ, मैं तुम्हें बाद में देख रही हूँ निशा, पहले बेटी को मैं चुप करवा दूँ। हाँ, बेटी को चुप करवा दो और बेटी को मैं सुला दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ निशा, देख रही हूँ मैं तुम्हें। तो मनीषा निशा कैसे बोलती है, फिर मनीषा अपनी बेटी को दूध पिलाने लगती है। जब मनीषा की बेटी चुप हो जाती है और दूध पीने लगती है, तो फिर निशा मनीषा को बोलती कि हाँ चुप हो गई। हाँ, क्या है? तुम्हारी वजह से मनीषा बेटी उठी है। हाँ, मेरी गलती नहीं है ये। हाँ, मेरी वजह से बेटी नहीं उठी है, तुम्हारी वजह से मनीषा उठी है बेटी। हाँ, हमारी नींद से। हाँ, तुम मेरे हाथों से अपने हाथ ऐसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करती तो बेटी थोड़ी उठती नींद से। हाँ, क्या है? तुम्हारी वजह से उठी है बेटी नींद से। हाँ, क्या है? और बेटी सो गई क्या? तो मैं सोचती कि चुपचाप बैठी रहो निशा, मैं बोल दे रही हूँ। नहीं सोई है बेटी, मैं दूध पिला रही हूँ अभी बेटी को, सो जाएगी वो। चुपचाप बैठी रहो तुम, बाद में देख रही हूँ मैं। तो मेरी वजह से उठी है बेटी। हाँ, मेरी वजह से वो नींद से उठ गई। हाँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ निशा, देख रही हूँ। तुम सोचती क्या तुम मुझे देख रही हो? हाँ, तो मैं सोचती चुप निशा, चुप हो जाओ, चुप चुप एकदम चुप हो जाओ तुम, चुप रहो। मैं सुला दूँ बेटी को, उसके बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम चुप रहोगी निशा, चुप रहोगी तुम। तो निशा कैसे बोलती है, तो निशा बोलती कि हाँ ठीक है, चुप रहती है अभी, ठीक है, सुला दो बेटी को, सुला दो। उसके बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। क्या है? क्या मेरी गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी वजह से बेटी उठी है। तो मैं सोचती कि चुप हो जाओ निशा। तो सोचती कि हाँ ना, ठीक है ना, चुप ही रहती हूँ, ठीक है, चुप ही रहती हूँ, ठीक है। तो निशा ये बोल के चुप हो जाती है। तो फिर मनीषा अपनी बेटी को दूध पिला रही थी, तो मनीषा की बेटी धीरे धीरे वो सो जाती है। तो मनीषा जब देखती है उसकी बेटी सो गई है, तो मनीषा अपनी बेटी को दूध पिलाना बंद करती है। फिर मनीषा अपनी बेटी को बेड पे सुला देती है। फिर मनीषा निशा को बोलती कि हाँ अब बोलो तुम। हाँ, क्या बोले थे तुम? हाँ, क्या मेरी वजह से बेटी उठी है? हाँ, तो निशा बोलती कि हाँ तुम्हारी वजह से तो बेटी उठी है। तो मैं बोलती चुप, धीरे से बात करो, मैं धीरे से बात कर रही हूँ तुमसे, धीरे से बात करो निशा तुम भी, नहीं तो बेटी फिर से उठ जाएगी। और फिर अगर फिर से बेटी उठ गई ना नींद से, तो मैं बोल दे रही हूँ, मैं तुम्हें एक थप्पड़ दे दूंगी। तो निशा बोलती क्या यहाँ, क्या तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? हाँ, क्या है? हाँ, क्या है? मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी। हाँ मनीषा, हाँ ज़्यादा मत बोलो, ठीक है, ज़्यादा मत बोलो। मेरी वजह से बेटी नहीं उठी है। हाँ, तुम्हारी वजह से उठी है। हाँ, तुम्हारी गलती है ये। तो मेरी गलती है? हाँ, मेरी गलती है? तो रुको तुम। तो मनीषा की और के बेड से खड़ी हो जाती है। बता कि इधर आओ, तुम मेरे पास आओ। सभी निशा बता कि क्या? हाँ, क्या? ठीक है, आ रही हूँ। तो निशा ये बोल के निशा भी बच्चे से खड़ी हो जाती है। निशा मनीषा के पास जाती है, बोलती हाँ बोलो, क्या क्या है? हाँ, क्या? तो मनीषा बोलती क्या है? हाँ, क्या? तो मेरी वजह से बेटी उठी है? मेरी वजह से? तो तुम्हें तो मनीषा ये बोल के निशा के गाल पे एक थप्पड़ मार देती है। तो तभी निशा अपने गाल पे अपने हाथ रखती है। क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा? निशा मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो मैं सोचती धीरे बात करो निशा। क्या धीरे बात करूँ मैं? हाँ, क्या धीरे बात करूँ? हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा मनीषा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, तो तुम्हें तो निशा ये बोल के मनीषा के गाल पे खींच के एक थप्पड़ दे देती है। तो निशा बोलती है क्या है? बहुत जोर से लगी है निशा, इतने जोर से थप्पड़ क्यों मारा? मेरा गाल निशा। तो निशा बोलती क्या? हाँ, क्या? धीरे बात करो, बेटी जग जाएगी ना। हाँ, धीरे बात करो। क्या? हाँ, मुझे थप्पड़ मारा तुमने? हाँ, अच्छा मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? तो मैं सोचती हाँ, क्या है निशा, मैंने तुम्हें इतने जोर से थप्पड़ नहीं मारा जो तुमने मुझे इतने जोर से थप्पड़ मारती है मेरे गाल पे। हाँ, मैंने तुम्हारे गाल पे उतने जोर से थप्पड़ नहीं मारा था निशा, जोर से गाल पे। तो तभी निशा मुझे कहती रही क्या है, क्या रो रही हो? हाँ, मैंने उतने जोर से भी नहीं मारा मनीषा तुम्हें। तो मैं सोचती हाँ, उतने जोर से नहीं मारे तुमने मुझे। मनीषा बोलती अरे धीरे बात करो, बेटी जग जाएगी। तो मैं सोचती हाँ ठीक है, धीरे बात करियो, तुमने उतने जोर से नहीं मारा मुझे। हाँ, देखो कितने जोर से मारा तुमने मुझे मेरे गाल पे, देखो निशा।
मनीषा बत की हाँ क्या ये उतने ज़ोर से भी नहीं मारा मैंने तुम्हें मनीषा। हाँ तुम्हारे गालों पे मैंने उतने ज़ोर से भी नहीं मारा मनीषा। तो मैं सोचती क्या मैं झूठ बोली हूँ तुम्हें। हाँ मैं झूठ बोली हूँ। तुमने बहुत जोर से मारा मेरे गाल पे थप्पड़। हाँ मैंने तुम्हें उतने जोर से भी तुम्हारे गाल पे थप्पड़ नहीं मारा जितने जोर से तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा निशा। तो तुम्हें निशा मुझे कहती अरे क्या है रो मत ना मनीषा रो मत तुम देखो मनीषा मुझे गुस्सा आ गया था ना। हाँ अब तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना इससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था तो मैंने भी तुम्हें थप्पड़ मार दिया लेकिन ज़ोर से मार दिया मैंने। हाँ तुम्हें थप्पड़। हाँ तो तभी मैं सोचती कि हाँ तुमने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा मुझे। बेटी अगर जग जाती ना फिर से मैं बोल दे रही हूँ मनीषा मैं तो मौत होती अभी। बहुत जोर से थप्पड़ मारा तुमने मुझे मेरे गाल पे। देखो दर्द करे मेरे गाल निशा। सॉरी ना सॉरी इधर आओ मैं तुम्हारे गाल पे किस कर दी थी। तो तभी मनीषा नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है नहीं चाहिए तुम्हारी किस नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए जाओ जाकर सो जाओ मैं भी सो जाती हूँ। तो तभी निशा मुझको अरे क्या है रुक जाओ ना रुको मैं तुम्हारे गाल पे किस कर देती हूँ ना। हाँ किस कर देती हूँ तुम्हारे गाल पे मैं इतने जोर से थप्पड़ मारा। हाँ तुम्हें मनीषा। हाँ और तुम रो रही हो इसलिए। हाँ मनीषा क्या है मैं तुम्हारे गाल पे किस कर देती हूँ ना इधर आओ। तुम्हें सोचते नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है नहीं तुम जाओ सो जाओ मैं भी सो जाती हूँ। तो तभी निशा नहीं ना क्या है इधर आओ तुम इधर आओ। तो निशा ये भी मनीषा के पास जाती है। निशा मनीषा के गाल पे किस करती है और बोलती है सॉरी ठीक है सॉरी मत रोना सॉरी गुस्सा आ गया था ना मुझे इसलिए मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया तुम्हें इतने ज़ोर से तुम्हारे गाल पे। तो मैं सोचती हाँ गुस्सा आ गया था। हाँ इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा तुमने मुझे। हाँ मैंने तुम्हें धीरे से थप्पड़ मारा था निशा तुमने मुझे इतने जोर से थप्पड़ मार दिया। हाँ अगर बेटी जग जाती ना फिर से मैं बोल दे रही हूँ मैं तो मार डालती अभी। तो मनीषा मुझको क्या है मत रो ना मनीषा सॉरी ना अच्छा ठीक है फिर से किस कर देती हूँ मैं तुम्हें गाल पे। हाँ तो मैं नहीं कोई जरूरत नहीं हटो तुम यहाँ से। तो मैं शेखर के निशा को उस हल्का सा पुश करती है बट हटो तुम चलो सो जाते चलो सो जाओ। तो निशा बोलती अरे क्या है तुमने मुझे धक्का मारा। हाँ क्या है मनीषा तो मैं सोचती क्या है। हाँ ठीक क्या मैंने तुम्हें धक्का मारा एकदम सही किया तुमने मुझे कितने ज़ोर से थप्पड़ मारा। हाँ अब मैंने भी धक्का मारा तो मैं से बोली। हाँ तुमने मुझे धक्का मारा मनीषा। हाँ तुमने मेरे गालों पे से ज़ोर से थप्पड़ मारे। हाँ वो कुछ नहीं। तो मनीषा बोलती अरे क्या है मैंने उसने तुम्हें तो किस किया ना तुम्हारे गाल पे। हाँ क्या है और मैं फिर से तुम्हारे गाल पे किस करूँगी बोली तो तुमने मुझे धक्का मारा क्या है मनीषा। तो मैं सोचती कि ज़्यादा मत बोलो ठीक है सॉरी तो मैं सोचती कि क्या सॉरी। हाँ क्या सॉरी चलो तुम भी अभी मेरे गाल पे किस करो मनीषा। तो मैं सोचती कि हाँ क्यों मैं तुम्हारे गाल पे क्यों किस करूँ निशा। तो मैं सोचती अरे तुमने भी तो मुझे थप्पड़ मारा ना मेरे गाल पे तो तुम भी मुझे किस करो मेरे गाल पे। तो तभी मैं सोचती क्यों मैं तुम्हारे गाल पे क्यों किस करूँ। हाँ तुमने मेरे गाल पे ज़ोर से थप्पड़ मारा इसलिए तुमने मेरे गाल पे किस किया। हाँ और मैं नहीं बोली थी तुम्हें मेरे गाल पे किस करने के लिए तुमने ही किया मेरे गाल पे किस। हाँ तो तुम्हें निशा बोलती कि हाँ मैंने किया तुम्हारे गाल पे किस क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया ना इसलिए मैंने तुम्हारे गाल पे किस किया। हाँ तुम रो रही थी। हाँ और मैं तुम्हें बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारे से तुम रो रही थी तो इसलिए मैंने तुम्हारे गाल पे किस कर दिया। हाँ और देखो मनीषा तुमने भी तो मेरे गाल पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा मनीषा तो तुम्हें भी तो मेरे गाल पे किस करना चाहिए ना मनीषा। तो मैं सोचती कि देखो निशा झूठ मत बोलो। हाँ मैंने तुम्हारे गाल पे ज़ोर से थप्पड़ नहीं मारा निशा झूठ मत बोलो। तो मैं सोचती अरे क्या है मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ तुमने मेरे गाल पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा है मनीषा। तो मैं सोचती देखो निशा झूठ मत बोलो तुम मैंने तुम्हारे गाल पे ज़ोर से थप्पड़ बिल्कुल भी नहीं मारा था। हाँ तो मनीषा बोलती अरे तुमने मेरे गाल पे ज़ोर से थप्पड़ मारा था मनीषा बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था तुमने मेरे गाल पे क्या है। तो मनीषा बोलती क्या है। हाँ मैंने तुम्हारे गाल पे ज़ोर से थप्पड़ नहीं मारा था निशा। हाँ झूठ मत बोलो तुम झूठ मत बोलो
और मैं तुम्हारे गाल पे किस नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और मैंने तुम्हारे गाल पे ज़ोर से थप्पड़ नहीं मारा था निशा, तुम झूठ मत बोलो निशा। तो निशा बोलती कि क्या झूठ बोल रही हूँ मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ मनीषा, तुमने मेरे गाले पे ज़ोर से थप्पड़ मारा था। हाँ क्या है, अच्छा ठीक है मत करो किस तुम मेरे गाले पे, ठीक है नहीं चाहिए, जाओ सो जाओ, चलो मैं भी सो जाती हूँ। तो मैं सोचती अच्छा अच्छा ठीक है इधर आओ, मैं तुम्हारे गाले पे किस करती हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोचती अरे क्या है, बोल रही हूँ ना इधर आओ, मैं तुम्हारे गाल पे किस करती हूँ, ठीक है इधर आओ। गुस्सा मत करो तुम निशा, इधर आओ, मैं तुम्हारे गाल पे किस करती हूँ, इधर आओ। मैंने तुम्हें इतना ज़ोर से नहीं मारा था निशा। हाँ तुम झूठ मत बोलो, हाँ तुम ये झूठ बोल रही हो, झूठ मत बोलो तुम मुझे, मैं तुम्हारे गाले पे ज़ोर से थप्पड़ नहीं मारा था निशा। हाँ तो तभी निशा बताई क्या है, तुमने मेरे गाले पे ज़ोर से थप्पड़ मारा था मनीषा। हाँ मैं कोई झूठ नहीं बोल रही तुम्हें। तो मनीषा बोलती कि अच्छा ठीक है इधर आओ, तुम्हारे गाल पे किस करती हूँ, इधर आओ। तो निशा बोलती कि हाँ ठीक है आ रही हूँ। तो निशा मनीषा के पास आती है, तो तभी मनीषा निशा के गाल पे किस करती है, ठीक है। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है, तो चलो अब सो जाते हैं। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा बेड के पास जाके निशा बेड पे बैठ जाती है, निशा बेड पे लेट जाती है एकदम से। तो मनीषा भी बेड के पास आती है, बेड पे बैठ जाती है, और मनीषा भी बेड पे लेट जाती है एकदम से। और मनीषा बेड पे लेट के निशा को बोलती कि निशा सच बोलो तुम मुझे, अब मैंने तुम्हारे गाल पे क्या ज़ोर से थप्पड़ मारा था निशा। तो मनीषा जब निशा को से बोलती है तो तभी निशा मनीषा को हक कर लेती है, बोलती कि नहीं तुमने मेरे गाल पे ज़ोर से थप्पड़ नहीं मारा था निशा, सॉरी मैंने तुम्हारे गाले पे कितना ज़ोर से थप्पड़ मारा। हाँ इससे सॉरी। हाँ तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि नाटक करना बहुत अच्छी तरीके से आता है तुम्हें, हाँ निशा। तो मनीषा जब ऐसे बोलती है तो तभी निशा मुस्कुराने लगती है। तो मनीषा निशा को बोलती कि सो जाओ चुपचाप। तुम भी निशा, तो मनीषा ये बोल के निशा को हक कर लेती है। और मनीषा निशा को बोलती कि चलो अब सो जाओ निशा। तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है तुम भी सो जाओ। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये दोनों जब ऐसे बोलते हैं और ये दोनों अपनी आँख बंद कर लेते हैं और ये दोनों सो जाते हैं। मनीषा अपनी बेटी के ऊपर से ऐसे हक करके निशा को सो जाती है, और तब निशा भी ऐसे ही सो जाती है अपनी बेटी के ऊपर से। मनीषा को ऐसे हक करके निशा सो जाती है, और ये दोनों जब ऐसे करके सो जाते हैं फिर देखा जाता है कि तो गाइस आज के इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।